everyone, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fun and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जिससे कि आपको पता है कि हर स्टूडेंट न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर अच्छे नहीं होते, ठीक है। काफ़ी दिक्कत होती है न्यूमेरिकल पोर्शन को अटैम्प्ट करना, अपने क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर लेके आने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत भी करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में जाकर उनका जो आंसर है वो सही नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ, मैं ऐसे आपके लिए 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ थ्योरी के, जिन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हो तो आप थ्योरी के बेस पर भी क्यूटीबी के अंदर पास तो हो ही सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, उन सभी क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है और उन सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर यानी कि वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि क्यूटीबी की स्टार्टिंग के 3 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है उसको मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन कल मुझे क्या करना है, आपकी यूनिट नंबर 4 और 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो मुझे अपलोड करनी है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कल के पार्ट के अंदर मैं सिर्फ आपको यूनिट नंबर 4 और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, या फिर उसी पार्ट के अंदर मैं स्टार्टिंग से आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं एक ही पार्ट के अंदर उन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको अपना सजेशन देना है, ठीक है। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर आपको किस टाइप की जो वीडियो है वो चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कल की जो वीडियो है वो अपलोड होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूटीबी का एग्जाम पैटर्न होता कैसा है, ठीक है। आज के इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप थ्योरी के बेस पर भी क्यूटीबी के अंदर आप इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन ए के अंदर क्या होते हैं, हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ओवरऑल हमें 5 क्वेश्चन जो है मिलते हैं, 5 के 5 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे उन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी के होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या है, आपके न्यूमेरिकल के होंगे। तो अगर आप थ्योरी को अच्छे से करोगे तो आप इजीली सेक्शन ए के अंदर से आप 9 नंबर जो यानी कि 9 नंबर जो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन बी के अंदर क्या है, आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, जिनमें से सेक्शन बी के अंदर 1 क्वेश्चन क्या होता है आपका थ्योरी का होता है, 2 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके न्यूमेरिकल के होते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्शन बी के अंदर से 1 क्वेश्चन आपको थ्योरी का करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का करना है। सेक्शन नंबर सी के अंदर क्या होता है, आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स का, यानी कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिनमें से आपको 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनको करना होता है, ठीक है। अगर देखिए सेक्शन सी को उठाकर तो सेक्शन सी के अंदर 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पूरे के पूरे थ्योरेटिकल हैं, 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके 6 क्वेश्चन जो आते हैं आपके न्यूमेरिकल के आते हैं, 7 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके किसके, थ्योरी के, ठीक है। यानी कि जो मेजर पार्ट है वो आपका कहाँ से कवर हो रहा है, वो आपका थ्योरी से कवर हो रहा है। तो आपको थ्योरी को हल्के में नहीं लेना है, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज के इस पार्ट के अंदर से बताऊंगी, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक है वो आपके सेम एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इजीली सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ और आप थ्योरी के बेस पर भी, मैं आपको बताई, आप थ्योरी के बेस पर भी इस एग्जाम के अंदर पास हो सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अब बताने से पहले मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर आपने नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं, नोटबुक और पेन लेकर आए प्लीज़, साथ के साथ चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट जो है वो हमारी गैलरी में ऐसा ही पड़ा हुआ होता है, हम उसका यूज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिए और वीडियो को तुरंत देखने के बाद इन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 15 मार्क्स के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप स्टैटिक्स से क्या समझते हो, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, साथ के साथ उसके फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना है, स्कोप को, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर आया था, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है कि स्टैटिक्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे 3 नंबर के अंदर भी थ्योरी के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आपको बताना है कि आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से क्या समझते हो। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है, डिस्कस करने इसके एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, इसकी वेरियस फॉर्म्स को। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की हमारी वेरियस फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, पाई चार्ट। ठीक है, तो इसकी क्या होते हैं, काफ़ी फॉर्म्स होते हैं। तो उन सभी फॉर्म्स के बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। कि जो आपको बताना है कि जो स्टैटिक्स है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है या नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस स्टेटमेंट को अपने वैलिड रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि वैसे स्टैटिक्स क्या है, हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही है, क्योंकि स्टैटिक्स क्या करता है, क्वांटिटेटिव डाटा को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है, यानी कि किसके ऊपर, किसके बेसिस पे वर्क करता है, क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर ये वर्क करता है, जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन, जहाँ पे हमारे नंबर्स के टर्म में जो डाटा यूज होता है वही क्या होता है, इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको करना क्या है, अपने वैलिड रीजन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेज और साइंस ऑफ काउंटिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो स्टैटिक्स है वो आपकी साइंस ऑफ एवरेज है, साइंस ऑफ काउंटिंग है, या फिर आपकी दोनों है। तो इसको भी आपको करना क्या है, अपने वैलिड रीजन के साथ इन दोनों ही स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एक्सप्लेन इंडेक्स नंबर। आपको बताना है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसका मीनिंग बता दीजिए, उसकी डेफिनेशन बता दीजिए, एंड वेरियस मेथड्स ऑफ काउंटिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, साथ के साथ आपको क्या करना है, जो इंडेक्स नंबर के वेरियस दूसरे मेथड्स होते हैं उनको भी क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका 7.5 मार्क्स के अंदर जो है आपका पूछा गया था, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक्सप्लेन टाइम सीरीज। ठीक है, तो आपने करना क्या है, टाइम सीरीज को एक्सप्लेन करना है, एंड इट्स कंपोनेंट्स, मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस। साथ के साथ आपको टाइम सीरीज तो एक्सप्लेन करनी है, साथ के साथ आपको बताना है कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इन सभी चीज़ों को आपको करना क्या है, एक्सप्लेन करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 7.5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, सेम ईयर में नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन आपका 7.5 मार्क्स के अंदर ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप उसका मीनिंग, डेफिनेशन बता दीजिए, साथ के साथ उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दीजिए। ठीक है, इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके 3 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, एक्सप्लेन डिस्पर्जन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि डिस्पर्जन क्या होता है, साथ साथ आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता क्या है। ठीक है, तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो कैसे ही देख रहे हो, तो वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ के साथ नोट डाउन करिए इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर खुद से लिख कर देखने हैं। इन सभी क्वेश्चन की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन मीन, मॉड, मीडियन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आता ही है जिसके अंदर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, मीन, मॉड, मीडियन, यानी कि तीनों के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछ सकता है, फिर डिफरेंस पूछ सकता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन बता रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो, तो आपको बेसिस के बेस पे क्या करना है, आप उनका डिफरेंस या फिर कंपैरिजन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मीन क्या होता है, उसके मेरिट्स लिखिए, डिमेरिट्स लिखिए, मोड क्या होता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लिखिए, मीडियन क्या होता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने डिफरेंस इसलिए डाला है क्योंकि डिफरेंस के बेस पे आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको उनके साथ साथ इनके मेरिट और डिमेरिट के ऊपर भी क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, एक्सप्लेन रिग्रेशन टू इक्वेशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन की दोनों इक्वेशन क्या कौन कौन सी होती है, एक्स ऑन वाई क्या है, वाई ऑन एक्स क्या है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, और एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, यानी कि रिग्रेशन के दोनों इक्वेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिग्रेशन इक्वेशन के जरिए हम किस तरह से अपने कोरिलेशन को यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 15 मार्क्स के अंदर ही आया था। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, यानी कि आप कोरिलेशन से क्या समझते हो। आपको क्या करना है, उसका मीनिंग या डेफिनेशन आप बता सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, साथ के साथ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोरिलेशन के यानी कि 3 से 4 यानी 4 से 5 क्या होते हैं, कोरिलेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि लीनियर, नॉन लीनियर, देन सिंपल, मल्टीपल और पॉजिटिव, नेगेटिव और एक और होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके टाइप्स हैं आपको इनका नेम के साथ साथ पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, कि लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो है मैंने अपलोड की हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर आप मेजर पार्ट देखें, जो कोरिलेशन के जो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, मेजरली इन्हीं के अंदर से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। स्कैटर डायग्राम के अंदर भी आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, यानी तो आपको नॉलेज तो सब चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किसके बेस पे बताना है, आपको बेसिस के बेस पे इनको एक्सप्लेन करना है, इनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने सबसे पहले बता दिया कि कोरिलेशन क्या होता है, उसके बाद में आपने डिफरेंस बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बाद बीच में। फिर क्या आपका व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, फिर आपको बताना है कि कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट क्या हमारा स्कैटर डायग्राम, सेकंड क्या हमारे कार्ल पियर्सन, थर्ड क्या है हमारा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे डिफरेंट 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, जिनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोरिलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन कार्ल पियर्सन एंड स्पेयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन के बीच में क्या आपको बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 7.5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी आ सकता है, यानी कि दोनों के बीच, दोनों के मेथड्स के बीच में या फिर दोनों के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कार्ल पियर्सन मेथड्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो आप मेरिट्स या डीमेरिट्स के ऊपर इतना ध्यान दें या ना दें, लेकिन स्पेयरमैन और कार्ल पियर्सन के जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, क्योंकि इनके मीनिंग के साथ साथ उनके लिमिटेशन के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको करने क्या है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि इंट्रापोलेशन आपका होता क्या है, एक्सट्रापोलेशन आपका होता क्या है, क्या इनके एडवांटेजेस है, क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरीके से हम इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आप मेरे साथ साथ सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, डिफाइन सैम्पल एंड सेंसस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि सेंसस और सैम्पल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, या फिर सैम्पलिंग और सेंसस मेथड्स के बीच में या फिर इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे 14 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्या है हमारा, 1 मिनट, अरे यस, लास्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से इसको यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता क्या है। ठीक है, इनके बारे में आज तक तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था, तो इनसे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपका आया नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी जो है उसको पूरा करके चलेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज है वो आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके मोस्ट रिपीटेटिव इंपॉर्टेंट 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें अगर आप कर जाते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आपकी थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न किया है, तो आप ईजिली उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे और थ्योरी के बेस पे भी आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़कर चलते हो। ठीक है, आज हमने क्या करे हैं, आज सिर्फ हमने अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। कल हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, देखेंगे कि किस किस टॉपिक के अंदर से आपके किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। अगर आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आप जो भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आता है आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, साथ के साथ कल क्या आएगी, एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट नंबर 4 और 5 के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या।
ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिए कि आपको जो वीडियो किस टाइप की चाहिए। आपको सिर्फ एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको यूनिट 4 और 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊं, या फिर आपको एक लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या क्वेश्चन है उसी पार्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, तो जो भी कुछ आपका सजेशन है मेरे साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब it. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye. See you in the next video.